बरपाया हुआ है प्रदेश में। नदियों के उफान में आने से हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चमोली में नदी का भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिंडर और मंदाकिनी नदी भी उफान पर है और आसपास के लोगों ने मकान भी खाली किए हुए हैं। तो नदियों के बढ़ते जलस्तर से दहशत में हैं लोग और प्रशासन की सभी से सतर्क रहने की अपील भी है। तो बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं क्योंकि नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही भूस्खलन की स्थिति लगातार देखी जा रही है। भूस्खलन हो रहा है जिससे जो मलबा है वो सड़कों पर आ रहा है। जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही हैं, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, रुद्रप्रयाग, चमोली और बता दें कि रुद्रप्रयाग की तस्वीर 3 और यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी और सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे मौसम में सोच समझकर ही घर से बाहर निकलें और खासकर उन रास्तों का इस्तेमाल ना करें जो कि संवेदनशील है। हेवी रेंस है, वेरी हेवी रेंस है या एक्सट्रीमली हेवी रेंस है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। आप 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में उसकी मिलने की संभावना है। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल के जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेंस है तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है या इसी तरह रुद्रप्रयाग भी है। और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेंस की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है। धारचूला में सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। खतरे की जद में आया वैली ब्रिज। कुटी यांगती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल का बेसमेंट धंसने के बाद आवाजाही बंद हो गई है। भारत चीन सीमा से लगे 4 गांवों को ये ब्रिज जोड़ता है। अब ऐसे में आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। धारचूला की तस्वीर जहां पर सैलाब का तांडव, खतरे की जद में आया वैली ब्रिज। कुटी यांगती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में जो पुल का बेसमेंट है वो धंस रहा है। तो आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है और लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो भी इस वजह से बाधित हो रही है। रुद्रप्रयाग में नदियां कहर बरपा रही हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हनुमान मंदिर से साधु संतों और भक्तों ने मंदिर से अपना सामान निकाल लिया है। अगस्त्य मुनि में कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं और तुअर विधायक आवास तक पानी पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में नदियां कहर बरपा रही हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 4 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। उफान पर है नदी, घरों में पानी घुस गया है इसी वजह से और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह बारिश से नुकसान पहुंच रहा है। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के सुविधा नगर में। इस समय आप यहाँ के हालात देख सकते हैं कि वाल्मीकि समाज के कुछ परिवारों, कुछ आवासीय भवनों में पानी घुस चुका है। अभी सुबह के समय पानी यहाँ पर 2 मीटर नीचे था। इस पुले को आप देखेंगे तो इस पुले के 2 मीटर नीचे तक पानी था, पर लेकिन सुबह के समय जो स्थिति वह अब नहीं है। यहाँ पर पुले तक पानी आ चुका है। बताया जा रहा है बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है जिस कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और जिस कारण रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं। वाल्मीकि समाज को जाने वाला यह पैदल मार्ग अब डूब गने वाला ही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से नदी यहाँ पुले तक पानी आ चुका है। सामने जो लोग हैं वह भयभीत हैं, भयक्रांत हैं। इसके अलावा एक यह भवन आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में दिखाइए किस प्रकार से यह आवासीय भवन के भीतर पानी लबालब भर चुका है। अब पानी के कारण जो है लोगों ने अपने आवासीय भवन छोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि कितनी बड़ी समस्या इन लोगों के सामने आ चुकी है। पहले अपना नाम बताइए, क्या कुछ समस्या हुई है और सुबह के समय कैसी स्थिति है, आपका स्थिति है? मेरा नाम चंद्रभान है और सवेरे जिस टाइम मैं ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था, सीएम ऑफिस में मैं काम करता हूँ, पर जिस टाइम मैंने देखा कि पानी का जल स्तर थोड़ा बढ़ने पे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं पल्ली तरफ गया। मेरा बड़ा भाई रहता है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे से
दो ज़्यादा सामान था, 2 बेड और रियाई गद्दे थे, बर्तन थे। जब तक हम वो लेकर आए, जब तक पानी काफ़ी नीचे था उस टाइम। यहाँ पे एक रास्ता, उससे बहुत नीचे पानी था। और जब हम उसके बाद हम सामान लेके आ गए, तब हमने जब देखा दोबारा मुड़ के कि कुछ रह तो नहीं गया, जब देखा तो पानी ऊपर था, काफ़ी उफान पे चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह के समय 2 मीटर नीचे पानी और 2 मीटर अचानक से बढ़ जाने के चलते लोगों के सामने दिक्कतें पैदा हो चुकी है। वाल्मीकि समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। 3 से 4 परिवार यहाँ पर अपने घरों को खाली कर चुके हैं। इसके अलावा आप ठीक सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ठीक सामने दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो हनुमान मंदिर है वहाँ तक पानी चला गया है और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हर साल की तरह भी इस बार भी गंगा मैया आती है हर साल। हनुमान मंदिर क्या स्थिति बनी है? देखिए, हनुमान मंदिर में जो भी सामान था, महत्वपूर्ण सामान को ऊपर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और जैसे बर्तन थे या अन्य सामान था उनको भी सभी लोग लगे हुए हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। और नदी तो जो है कि हर साल इसका तो बढ़ती है नदी, हर साल हनुमान जी के चरणों तक नदी आती है। हनुमान मंदिर के ठीक अगल बगल बहुत सारे परिवार रहते हैं। इसके अलावा साधु संत समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वे भी अपने आवासीय भवनों को, कमरों को खाली कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के लोगों को भी खतरा पैदा हो गया, तो सभी लोग जो है नदी किनारे बसे हुए हैं वे अपने घरों को खाली करने के मजबूर है। लगातार बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते रुद्रप्रयाग शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिस कारण जो लोग हैं भयक्रांत हैं, भयभीत हैं। रोहित टिमरी, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। चमोली में उफान पर अलकनंदा, पिंडर और नंदाकिनी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन की सतर्क रहने की अपील है लोगों से। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, जिस हिसाब से लगातार नदियों का पानी उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोग भी डरे हुए हैं। बता दें कि अलकनंदा, पिंडर और नंदाकिनी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन की भी लोगों से सतर्क रहने की अपील है, सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील है। स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये डराती हैं, लोग भी खौफ में हैं और ऐसे में प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि वो सावधानी बरतें। साथ ही जो लोग नदियों के पास में रहते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके हैं, वहां पर बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर कुछ समय के लिए प्रस्थान कर जाएं। तो देखिए, नदियां उफान पर हैं। चमोली में जल तांडव देखा जा रहा है और लगातार होती हुई बारिश जो कि आफत का सैलाब बनकर आई है फिलहाल, और अलकनंदा का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चमोली में अलकनंदा का बढ़ता जलस्तर मुसीबत का सबब बना है। स्थानीय लोग दहशत में हैं, प्रशासन अलर्ट पर है और आसपास के आवासीय भवनों को खाली कराया जा रहा है। तो लोगों की लगातार अपील है, यहाँ पर प्रशासन ने लोगों से लगातार अपील की हुई है कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ ही जो आसपास आवासीय भवन है उनको खाली भी कराया जा रहा है। यहाँ चमोली से आगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ। ये बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है और मैं अलकनंदा के किनारे, अलकनंदा नदी पिछले 2 दिन से पानी का जो स्तर है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। अचानक से आज रुद्रप्रयाग में 1 घंटे में 2 मीटर पानी का जल स्तर बढ़ना, तो ये एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता है। अलकनंदा का मूड बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और मेरे पीछे आप अलकनंदा नदी को देख सकते हैं, किस तरह से अलकनंदा यहाँ पर बह रही है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और आप इस नदी को ध्यान से देखिए, क्योंकि अलकनंदा का अपना एक स्वभाव रहा है कि वो जब बिगड़ती है तो बहुत भयानक तरीके से बिगड़ती है। उसकी चाल में जो है बहुत तेज़ी होती है, उसके पानी में अत्यधिक प्रवाह होता है। तो ये अलकनंदा वही अलकनंदा है जो भगवान बद्री विशाल के चरणों से होकर नीचे आती है और बद्री धाम से होकर के नीचे विष्णु प्रयाग और जो ये अपना जोशीमठ, उस पीपल कोटी और फिर चमोली नंद प्रयाग होते हैं। नंद प्रयाग में ये इस अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का मिलन होता है, तो नंदाकिनी नदी इसमें समाहित हो जाती है। फिर उसके आगे की तरफ कर्ण प्रयाग में इसी अलकनंदा में पिंडर नदी का मिलन हो जाता है, पिंडर नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो आप देखिए, कर्ण प्रयाग तक इसमें 2 नदियां मिलती हैं, एक नंदाकिनी एक पिंडर। तो पानी का जलस्तर और बाकी पिंडर और नंदाकिनी में भी बढ़ा हुआ है। फिर रुद्रप्रयाग में इसी नदी में मंदाकिनी मिलती है जो भगवान केदार के चरणों से, उनके आश्रम से होकर आती है नीचे केदारनाथ धाम से। तो रुद्रप्रयाग के आगे तो इसका प्रवाह देखने लायक होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़े खतरे का संकेत है। प्रशासन लगातार इसी बात को कह रहा है कि नदी नालों के पास कोई ना रहे
अलर्ट पर रखा हुआ है पूरे सिस्टम को, लेकिन इतना पानी जब आएगा तो सिस्टम के पास संसाधन इतने कम पड़ जाएंगे कि किसी भी तरह का कोई मामला बन नहीं पाएगा। और इसीलिए लोगों से ये कहा, सामने वो झरना आप देखिए, कल वो झरना इस तरह से यहाँ नहीं था, रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद ये झरना भी फूट आया है। और ऐसे जैसे प्राकृतिक जल स्रोत जो विलुप्त हो गए थे भीषण गर्मी में, वो सारे पुनर्जीवित हो गए हैं। पुनर्जीवित होने के बाद अब जो है नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस जलस्तर में अब केवल और केवल सावधानी और एहतियात ही आपको बचा सकती हैं। प्रशासन आपको अलर्ट करेगा, लेकिन अलर्ट आपको ही होना है, आपको ही रहना है और जीवन सुरक्षा सर्वोपरि है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलकनंदा नदी के किनारे से अजीत सिंह राठी। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बोल्डर आ गया है। सड़क पर बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया है। मलबा गिरने के चलते आवागमन भी बंद हो गया है। तो चमोली से खबर है, जहां पर बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बोल्डर गिरकर सड़क पर आ गया है। सड़क पर बोल्डर आने से रास्ता बाधित हो गया है, रास्ता बंद है। मलबा गिरने के चलते आवागमन भी बंद हुआ है। मानसून के दिनों में चारधाम यात्रा करना बहुत ही चुनौती भरा होता है और ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी बद्रीनाथ यात्रा का मार्ग है। श्री हेमकुंड साहिब को जाने वाले यात्री भी इसी मार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये लैंडस्लाइड आया और एक बड़े और मोटे बोल्डर ऊपर से गिरे, तो इन बोल्डरों को अभी एक साइड पूरी तरह से बंद हो गई है और इसी तरह के खतरे इस रोड पर रुद्रप्रयाग श्रीनगर से आगे लगातार जगह जगह बने हुए हैं। ये जगह पीपल कोटी के पास है और पीपल कोटी में ये बड़े बोल्डर ऊपर से आए। गनीमत है कि उस समय यहाँ पर यातायात नहीं था, अगर यहाँ कोई होता तो इतने बड़े बोल्डर हैं कि ये किसी भी तरह के वाहन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। इन पत्थरों का साइज़ देखिए, चूँकि ये इतने हैवी है कि इनसे बचना बहुत मुश्किल होता। ये बद्री विशाल की ही कृपा थी कि उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए पीपल कोटी के पास से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी, ग्रामीणों की जमीन को क्षति पहुंची है। पैदल मार्ग भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। ग्रामीणों की जो जमीन है उनको भी क्षति पहुंची है। हर तरफ पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और पैदल मार्ग भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जोशीमठ में बारिश के कारण एक बार फिर जल स्रोत उफान पर आने लगे हैं। पागल नाले के पास भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। अगर आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आते हैं या केवल बद्री विशाल की यात्रा पर आते हैं, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आते हैं या केवल घूमने के पर्पज से ओली आते हैं जोशीमठ के पास, तो आपने पागल नाले का नाम जरूर सुना होगा। पागल नाला एक ऐसी चीज़ हो गई है, पागल नाले के आने का डर रहता है। पागल नाला पानी, यानी उसमें जो पानी आता है वो आ ना जाए और उसके पागलपन की हद होती है। जब वो आता है तो यहाँ कई कई घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहता है। आप मेरे पीछे देखिए, ये वही ट्रीटमेंट चल रहा है, पागल नाले का इलाज किया जा रहा है। यहाँ कई बरसों से लोग लगे हैं, लेबर लगी है, सरकार का बजट खर्च हो रहा है। और ऊपर की तरफ से भी देखिए, जब वो पागल नाला पानी की पूरा एक समंदर और एक पूरा भंडारण लेकर आता है तो ये पहाड़ के लैंडस्लाइड भी होते हैं। कल भी यहाँ तकरीबन 3 घंटे दोनों तरफ रोड इसके पागल नाले के सैकड़ों वाहन खड़े रहे, लोग इंतजार करते रहे। बहुत मुश्किल से मशीनों से इसको मलबे को नीचे फेंका गया और यह अचानक वहाँ से पानी आता है और मलबा आता है और ये रास्ता बंद हो जाता है। पागल नाला ऐसी दहशत लिए हुए है जैसे जंगल में आप जा रहे हों और आपको ये कोई कह दे घने जंगल में कि पागल हाथी आ रहा है, टस्कर आ रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर पागल नाले की दहशत है। यात्रा समय समय पर यहाँ बाधित होती है। ट्रीटमेंट इतना व्यापक है कि एक साथ आप कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। जितना कई बार कुछ करते हैं वो किया धरा सब बेकार हो जाता है, इतना पानी आ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब इनकी यात्रा कर रहे हों, जोशीमठ आ रहे हों, तो पागल नाले के पास एहतियात बरतें। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पागल नाले से अजीत सिंह राठी। रामनगर में आफत बनकर बरस रही है बारिश और भारी बारिश से मोहन के पास पे पुल टूट गया है। बता दें कि रानीखेत जाने वाले रास्ते पर ये पुल टूटा है। पुल टूटने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
तो रामनगर की ये तस्वीर जहां पर आफत बनकर बारिश बरस रही है। भारी बारिश की वजह से पुल भी टूट गया है। रानीखेत जाने वाले रास्ते पर ये पुल बना हुआ है जो कि अब टूट गया है। पुल टूटने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कोटद्वार के मालन में जबरदस्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदी पर बना वैकल्पिक पुल पूरी तरह से डूब गया है और आवाजाही बंद हो गई है। बता दें कि पिछले साल मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद ह्यूम पाइप से पुल बनाया गया था, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि मालन नदी के उफान में आते ही पुल ध्वस्त हो गया। पाइप से पुल नहीं बनता है, इसको तो उनको कायदे में बीजी को देना चाहिए, बंगाली जी ग्रुप को देना चाहिए। वो इसको बनाती तो बहुत अच्छा रहता। इसमें कभी भी फूट नहीं हो सकती थी। इतने पैसे जिन्होंने इसमें लगाए हैं उतने पैसे में बीजी वाले इसको बना सकते थे। ये हमारा सोचना है अपना। हाँ, पिथौरागढ़ में दिखा बारिश का असर। धारचूला में नदी के वेग से टूटा अस्थायी पुल टूटने से आवागमन ठप हो गया है। तो बता दें पिथौरागढ़ की तस्वीर है जहां पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। धारचूला में नदी के वेग से अस्थायी पुल टूट गया है, तो पुल टूटने से आवागमन भी ठप हो गया है और हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर सड़कों पर भी जलभराव और इसके साथ ही जो पुल बने हुए हैं वो भी लगातार टूटते जा रहे हैं। ऐसे में संपर्क जो गाँव का बना हुआ है शहरों से वो भी टूट रहा है। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला है। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH 109 बंद हो गया है और बोल्डर गिरने से आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। तो बता दें कि अल्मोड़ा से खबर जहां पर मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH 109 बंद हो गया है। बोल्डर गिरने से आवाजाही प्रभावित, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील भी की है। अनावश्यक रूप से सड़कों पर भी ना निकलें, आवागमन भी प्रतिबंधित रखें और साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। अगर किसी भी समस्या आती है, कोई भी आपदा की स्थिति आती है तो आपदा के कंट्रोल रूम में तुरंत फ़ोन करके अवगत भी कराएं और सभी एक दूसरे का ध्यान भी रखें। टीडी से बड़ी खबर जहां पर श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गिरा है। पत्थर गिरने से राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। सड़क खोलने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बता दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं, जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके जिससे कि आवागमन एक बार फिर से शुरू किया जा सके। तो श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गिरा और पत्थर गिरने से राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क खोलने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो वेदर का अलर्ट है उसके क्रम में सभी हाईवेज हमारे अभी सेंसिटिव हैं और इसमें बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर गंगोत्री हाईवे हो, वहाँ पर कुछ ऐसे हमारे क्रोनिक लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने मशीन की और स्टाफ की तैनाती कर रखी है और अगर लैंडस्लाइड जैसी कोई सिचुएशन होती है तो ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं या फिर वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को रुकने के लिए वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और जैसे जैसे आगे हमारी मानसून आगे गतिविधि बढ़ेगी उसके साथ साथ जो भी तैयारियां की जानी है, भले वो हमारे आंतरिक जो हमारे संवेदनशील एरियाज़ हैं जैसे घनसाली है या फिर जो हमारे धनौल्टी क्षेत्र के एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हमने सभी टीम्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर रखा है। हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, बारिश से उफान पर है गंगा नदी। अलर्ट मोड पर राहत बचाव टीम, प्रशासन ने नदी के पास जाने से मना कर दिया है। और बता दें कि लगातार बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत का माहौल भी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, बारिश से उफान पर है गंगा नदी और अलर्ट मोड पर राहत बचाव टीम। प्रशासन ने नदी के आसपास जाने से लोगों को मना किया हुआ है। लगातार बढ़ते जलस्तर से लोगों में भी दहशत है। ऋषिकेश से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से तटबंध ध्वस्त हो गया है। तो बता दें कि तटबंध का एक हिस्सा टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। गौशाला को भी पहुंची खासी क्षति। 12 करोड़ की लागत से तटबंध बना हुआ था लेकिन अब ये ध्वस्त हो गया है। तो ऋषिकेश से ये खबर जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से तटबंध ध्वस्त हुआ। तटबंध का एक हिस्सा टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। गौशाला को भी खासी क्षति पहुंची है। तो 12 करोड़ की लागत से ये तटबंध बनाया गया था। और जिसका घर ढहा है वह एक पशुपालक थे, उनकी रोजी रोटी उन्हीं से चलती थी और आज इसका जितना खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को, उस इंसान को भुगतना पड़ रहा है। और मैं ये खुद
चाहता हूं कि जो भी इसमें सिंचाई विभाग के जितने भी कर्मचारी, आपके जेई जो मौके पे जो निरीक्षण करने आए थे, एक्शन साहब सब पे कानूनी कार्रवाई की जाए। द्वारा जो तटबंध का निर्माण किया गया था, तो उसका एक तरफ का कुछ था ढह गया है, जिससे नीचे गौशाला में बंधी भैंस घायल हो गई है। और ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा काम में कोताही बरती गई, लापरवाही की गई है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे कार्य की गुणवत्ता की जाँच करेगी और अपने इनको सबमिट करेगी। बाकी हमारे द्वारा जो बिजली के खंभे टेढ़े हुए थे हटा दिया गया है, बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और गाय का भैंस का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। बाकी जो मुआवजा वितरित किया जाएगा। पहाड़ में मूसलाधार बारिश का सितम जारी है। आलम यह है कि जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां उफान पर हैं, बोल्डर गिरने से भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि राहत बचाव टीम अलर्ट मोड पर है और हर हालात से निपटने को तैयार है। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। अल्मोड़ा में बारिश का दौर जारी है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी में नाले उफान पर आ गए हैं, जो मुसीबत का सबब बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोग आवासीय मकान खाली करने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। चमोली में बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हो गया है। गोपेश्वर में भी नदियां उफान पर हैं और हालात बेहद डराने वाले हैं।